नमस्कार दर्शकों, गीता ज्ञान अपनाओ सफलता पाओ इस सीरीज में बहुत बहुत आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दर्शकों, आज के इस एपिसोड में हम योग, कर्मयोग, राजयोग के बारे में बहुत गहन रूप से चर्चा करने वाले हैं। दर्शकों, पिछले एपिसोड्स में भी हमने ये जाना था कि योग करने की विधि क्या है, कैसे हम अपने मन को एकाग्र करें, और आज के इस एपिसोड में हम और भी इन्हीं बातों को लेकर के डिस्कशन करने वाले हैं, जैसे कि किस उम्र में इसे किया जा सकता है, क्या कोई इसको करने के लिए नियम भी है। तो ऐसी तमाम बातों को लेकर के हमारे बीच में मौजूद हैं ब्रह्मा कुमारी सौम्या बहन। सौम्या बहन, एक बार फिर से मैं आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करती हूँ। ओम शांति। ओम शांति। आपने पिछले एपिसोड्स में भी हमें बहुत सारी जानकारी दी कि योग क्या है और उसको किस तरीके से हम कर सकते हैं, इसके लिए क्या पोजीशन या पोस्चर्स होने चाहिए, ये सारी बातें आपने हमें बताई थी। अब मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि राजयोग करने के लिए क्या कोई पर्टिकुलर नियम भी है? क्योंकि हम देखते हैं जब हम कोई व्रत रखते हैं, स्पेशली मान लीजिए नवरात्रे हैं, तो उसमें हम अपने भोजन का, अन्न का बहुत ध्यान रखते हैं, हम तामसिक चीज़ों से दूर रहते हैं और साथ में कई लोग उसमें ब्रह्मचर्य का पालन भी करते हैं। तो ऐसी रीतियाँ जो है नवरात्रों के टाइम पे भी या और भी व्रत के टाइम पर भी लोग अपनाते हैं। तो अब मैं आपसे ये जानकारी लेना चाहती हूँ कि जब हम ये राजयोग की प्रैक्टिस करते हैं, तो क्या इसमें भी कोई इस प्रकार के नियम हैं? यदि हैं, तो वो क्या-क्या हैं? ये योग सहज योग तो है ही, लेकिन इसकी अनुभूति अगर हम करें तो उससे प्राप्ति बहुत अच्छी होगी और जीवन परिवर्तन हो सकता है। तो अगर सचमुच हम इस योग की गहराई में जाना चाहते हैं, अनुभव करना चाहते हैं, तो कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। तो सबसे पहले परमात्मा अर्जुन जैसे हम आत्माओं को बोलते हैं, एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना। एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना। जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदं। जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदं। इसमें परमात्मा ये कहते हैं कि एवं बुद्धे परम बुद्धवा, बुद्धि जो है श्रेष्ठ तो है ही, लेकिन भौतिकता में जो जाता है, जब लोअर सेल्फ में चला जाता है बुद्धि, तो हमारी इच्छाएं दूसरी तरफ, बुद्धि दूसरी तरफ ले जाता है हमें। जी। तो आत्मा इससे भी श्रेष्ठ है, बुद्धि से भी। इसीलिए संस्तभ्य आत्मानम आत्मना, आत्मा को नियंत्रित करके मन की जो इच्छाओं से, जहि शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम, काम रूपी जो सबसे बड़ा जो दुश्मन है, जी। इस पर विजय प्राप्त करो, इसको दमन करो। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो काम का अर्थ सिर्फ इच्छाएं नहीं है, क्योंकि कई बार लोग उस लेवल तक उसको लेकर के सोचते हैं कि अब जो जरूरत है उतना ही तो हम कर रहे हैं। कामनाएँ, इच्छाएँ ये जो है। कामनाएं समझ लेते हैं जी, इसको। जी। यहाँ पे परमात्मा का जो इशारा है, मन वचन कर्म की शुद्धता हो, जिसको जैसे अभी आपने कहा ब्रह्मचर्य भी एक बड़ा नियम होता है। जी, अगर सचमुच हम योग अभ्यास में अनुभव पाना चाहते हैं, तो काम ही सबसे बड़ा हमारा शत्रु है। उसको भगवान कहते, उसको दमन करो, उसको खत्म करो। तो इंद्रियों के पीछे अगर हम इंद्रियों को संतुष्ट करने शुरू करेंगे, इसका तो कोई एंड ही नहीं है। कभी भी ग्रेटिफिकेशन ऑफ सेंसेस तो हो ही नहीं सकता, जी, और की तरफ तो मन जाएगा। इसीलिए परमात्मा का ये इशारा है कि काम रूपी महाशत्रु को तुम खत्म करो। जी। अगर यहाँ पे थोड़ा सा अगर हम देखेंगे कि अर्जुन को दिखाया, आगे अर्जुन को रखा है। अर्जुन कोई बूढ़ा व्यक्ति तो नहीं था, अर्जुन कोई हुँ, सन्यासी भी नहीं था, बिल्कुल, तो अर्जुन तो गृहस्थी गृहस्थी दिखाया थे। है। जी,
तो ये जो ज्ञान है, गीता ज्ञान सभी पढ़ रहे हैं, बिल्कुल लेकिन इसको समझ नहीं पाते हैं कि क्योंकि हम सोचते हैं कि किसी ने किसी और को बताया गया। तो इसीलिए परमात्मा ये ज्ञान अब जिसने सब पहले ही छोड़ रखा है, उनके लिए तो ये बात नहीं कही होगी। बिल्कुल अब संन्यास ले लिया जिसने, उनके लिए नहीं कहा। बिल्कुल बिल्कुल लेकिन परमात्मा ये कहते हैं, गृहस्थ में रहने वालों के लिए मैं ये ज्ञान देता हूँ। अब काम रूपी शत्रु, हम कई बार सोचते हैं पड़ोसी सामने वाला ये वाला मेरे शत्रु है, जी जी लेकिन जी शत्रु तो हमारे अंदर ही अंदर है बैठा जी हुआ है। जी तो इस पर विजय प्राप्त करना है, क्योंकि वो बुद्धि को एकाग्र होने नहीं देगा। चंचल मन जो है वो हमेशा इधर उधर हिलता डुलता रहेगा, जैसे पेंडुलम की तरह चलता रहेगा। तो हम कब मन को एकाग्र करें, कब प्राप्ति करें? तो इसीलिए ये एक योग का पहला नियम भी कह सकते हैं। माना ब्रह्मचर्य की पालना करना, जी जो जिससे बुद्धि काम वासनाओं में यदि बुद्धि भटक जाती है तो इससे हमें अपने आप को जो है अपने आचरण में लाना पड़ेगा, लाना पड़ेगा। ब्रह्मचर्य की जी। पालना करनी पड़ेगी जी। दूसरा एक और भी सुंदर नियम है। जैसे कई बार हम सुनते हैं, जैसा अन्न वैसा वैसा मन मन, जैसी पानी वैसी वाणी, जैसा संग वैसे, ऐसे सुनते ही आए हैं। तो अब अन्न जो है हमारे मन पर प्रभाव डालता है। अभी आपने कहा नवरात्रों पे व्रत रखते हैं। जी अब 9 दिन मन को एकाग्र करने के लिए ये अध्यात्म का बहुत जरूरी पहला कदम भी इसको कह सकते हैं, जी अन्न की शुद्धि। अब इस अन्न की शुद्धि जो है उसमें क्या आता है, इसके लिए एक सुंदर बात परमात्मा बताते हैं। युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। तो अब इसमें युक्ताहार विहारस्य, जो हमारा भोजन कैसा हो, योग युक्त भी हो और युक्ति युक्त भी हो। आहार जो है सात्विक भोजन हो हमारा। मतलब जब योग लगाना है, बहुत ज़्यादा खाएंगे तो योग में नींद आएगा। जी जी तो इसीलिए एक सात्विक भोजन जरूरी है। युक्ताहार विहारस्य, कुछ लोग मनोरंजन के रूप में बहुत समय देते, उसी में ज़्यादा, वो भी हमारा संयमित हो। फिर है युक्त 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 चेष्टस्य कर्मसु। अब कर्म तो हम कर रहे हैं, इसमें भी बैलेंस हो। हम 24 आवर्स में 20 घंटा ही काम करें, फिर हम योग में बैठेंगे, तो हमारे थकावट होगी, थक नींद जाएंगे, आएगी जी नींद भी जी आ सकता जी है। इसीलिए ये एक बैलेंस्ड वर्क भी है चाहिए। और हम जो मनोरंजन की या आहार विहार दोनों कहते हैं, हमारे जो एक्शंस है इसमें भी बैलेंस हो और भोजन भी सात्विक। युक्त स्वप्नावबोध से, नींद भी युक्त हो, जितना चाहिए उतना ही नींद हो। जी आजकल हम देखते हैं, या तो बहुत ज़्यादा सोएंगे, 8-9 बजे उठेंगे, जी या तो सोते ही नहीं है, सोते ही बहुत नहीं है, कम नींद रात हो रात गया, भर तक जागते हैं, जागते ही सुबह रहते तक हैं। सोते रहे, सुबह तो ये सोते रहेंगे दोनों ही योगी का लक्षण नहीं है। जी भोजन भी बहुत ज़्यादा भी नहीं और व्रत भी नहीं। ऐसा भी नहीं है कि मैं कुछ भी नहीं, एकदम हट करके बैठ जाऊं। और नींद भी एकदम जितना शरीर को चाहिए जरूरत है। ऐसा योगी जो होगा, योगो भवति दुःखः, वो निश्चित रूप से अपनी सारी दुखों से छूट जाएंगे। सिर्फ अब इसमें जैसे कि सात्विक भोजन क्या है, जैसे हम जानते ही हैं, जैसे सात्विक भोजन जो होता है, जैसे वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, जी लाइव फ्रूट्स जो फूड कह सकते हैं, जो जिसके अंदर प्रकृति हमें लाइव दे हो। रही है हाँ, तो और स्प्राउट्स है, जी ये सब चीज़ें एक सात्विक भोजन में आ जाता है। और राजसिक भोजन आजकल लोग बहुत खाते हैं, वो योगी के लिए भी ठीक नहीं है। तला हुआ जैसे खाते हैं, तला हुआ, मिर्च मसाले वाला भोजन, जंक फूड होता है हाँ, ये सब जब ज़्यादा खाते हैं तो वो एक क्रोध आना, ये जैसे अभी अन्न के प्रभाव मन पर डायरेक्टली पड़ता है। जी जो हम खाएंगे वही हमारा, उसका ही गुण आएगा हमारे अंदर। जब सात्विक भोजन हम खाते हैं तो जरूर हमारा जो गुण है सात्विक बनता जाएगा। फिर तामसिक भोजन है,
जैसे कि मीट मांस अंडा और है, अंडा मछली और है। ये सब जो जी। लहसुन प्याज ये सब चीज़ें जो है तामसिक में आ जाता है। हुँ। जितना तामसिक भोजन खाएंगे, आलस्य, प्रमाद, जो आलस्य, नींद, ये बहुत ज़्यादा आएगा हुँ। और हमारा जो तमोगुणी व्यवहार होता जाएगा। अभी हम आजकल देख रहे हैं, कोई किसी को क्रोध में, आक्रोश में आकर के मार रहा है, तो ये सब चीज़ें जैसे कामवश होकर के गलत काम कर रहे हैं, ये सब तामसिक भोजन से तमोगुणी बन जाते हैं। तो इसीलिए अब दूसरा जो सात्विक भोजन, जहाँ पे सात्विक आहार में जब हम भोजन बनाते हैं, पहली बात तो आजकल बहुत कम लोग भोजन बनाते हैं अपने जी। हाथों से, रेस्टोरेंट से मंगा लेते हैं, मंगा बाहर से लेते हैं। मंगा लेते हैं। तो जी। जब हम भोजन बनाते हैं तो हमारा स्टेट ऑफ माइंड क्या है, इसके ऊपर भी बहुत हमें ध्यान देना चाहिए कि एक मन को शांत रख के परमात्मा की याद में बनाएं। अब हम बच्चों को डांटते हुए फटाफट हिलाते जा रहे हैं, गुस्सा बिल्कुल। भी कर रहे हैं, बहुत सारे इमोशंस को लेकर के हम हुँ। बना रहे हैं, तो हम उनको भी वही दे रहे हैं, वही वही इमोशंस दे रहे हैं, वही दे रहे खिला रहे हैं, हैं। खिला रहे हैं उनको जी, भी। जी। और वो जो भोजन है परमात्मा को स्वीकार करा करके फिर हम उसको लें, तो फिर वही भोजन प्रसाद बन जी। जाएगा। जिस धन से हम वो सामान खरीद रहे हैं, वो भी जरूर अच्छे तरीके से कमाया हुआ धन हो। तो ये सारी चीज़ें कलेक्टिवली मन पर प्रभाव जरूर डालता है। जी। तो एक अध्यात्म मार्ग पर चल ही पड़े हैं, तो क्यों नहीं हम ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें। देखा जाए तो अगर हमें इतनी उच्च प्राप्तियाँ यदि परमात्मा से हो रही हैं, तो इन धारणाओं में मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा कोई कठिनाई होनी चाहिए जी। आम इंसान को, जिनको वो टफ समझता है। यदि प्राप्तियाँ सामने रखें, तो ये जी। सब चीज़ों को अपनाना बहुत मुश्किल नहीं रह जाता है जीवन के अंदर। अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि जैसे आपने बताया कि ये जो योग है गृहस्थ वालों के लिए है। आपने जिसमें बड़ी अच्छी ये बात बताई कि अर्जुन जो थे वो भी गृहस्थ में ही थे और परमात्मा ने जो ये ज्ञान दिया एक तरह से गृहस्थ में जो है उनके लिए दिया। तो अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ जाती है यहाँ पे कि आज की जो गृहस्थी है, क्या कहेंगे, गृहस्थी को बोला जाता है जंजाल। बिल्कुल। क्योंकि लोग टाइम नहीं निकाल पाते हैं, वर्किंग आवर्स इतने ज़्यादा हो चुके हैं, जैसे कि हमने डिस्कशन भी किया है। तो ऐसे में उन लोगों को बड़ा मुश्किल लगता है कि हम करना चाहते हैं, पर समय नहीं मिलता है। और दूसरी चीज़ ये भी आती है, कई लोग ये कहते हैं कि भई हमारी तो एज ही कहाँ हुई है। आज की जनरेशन जो है, मॉडर्न जनरेशन वो ये कहती है, हमारी तो एज अभी नहीं है ये सब करने की, अभी तो हमें ऐश करनी है, हमें तो अभी जी। लाइफ को जीना है, ऐसी-ऐसी बातें वो करते हैं। तो मैं अब ये जानना चाहती हूँ कि मेरे 2 प्रश्न इसमें छुपे हुए हैं कि क्या गृहस्थ वालों के लिए आज के समय में पॉसिबल है ये सब कर पाना? और एज फैक्टर यहाँ पर क्या मायने रखता है? मायने रखता है, बिल्कुल सही है। जैसे कि अभी हमने सुना है, परमात्मा जब इस धरा पर आते हैं, वो समय क्या होता है, चारों तरफ दुख अशांति बढ़ा हुआ है और धर्म ग्लानि के चिन्ह तो नजर आते ही हैं। आज हर मनुष्य के अंदर से एक ही पुकार है कि हे प्रभु, आप हो कहाँ, जी। सचमुच भगवान है भी कि नहीं, ऐसे ऐसे अंदर से एक सोच चलता है लोगों को। तो वो हर मनुष्य जब दुखी है, तो उसको तो चंद घड़ियों की शांति भी बहुत गहन अनुभूति करा सकता है, आत्मा के अंदर शक्ति भर सकता है। तो अब आप देखते हैं इतना फास्ट लाइफ हो गया लोगों को, आजकल एक स्पिरिचुअल टेंशन भी कह सकते हैं, फटाफट खड़े हो गए, 1 मिनट के लिए अगरबत्ती जगा दिया और चले गए, जी। वो नहीं किया तो भी थोड़ा एक ये टेंशन हो जाता है। फिर ये है कि आज मंगलवार है तो फलाने को मुझे पूजना है, आज सोमवार है तो फलाने मंदिर जाना है। जी। भगवान को भी मतलब हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया डे वाइज, जी। इस तरह की भी चल रहा है। तो लेकिन हम देखते हैं कि ये जो योग है, गृहस्थ में रहने वालों के लिए ही है, यही कह सकते हैं। क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि हम कहना नहीं चाहते लेकिन हो गया। अब संबंधों में जो तनाव जो बढ़ गया है, छोटी छोटी बातें, वाणी से ही इतनी सी बात होती है, मेरा ये भाव नहीं था, तो इस तरह की बातें होती है, मैं करना नहीं चाहता लेकिन हो तो हो गया। गया। तो कहाँ कंट्रोल लाएं फिर।
ऐसा कोई गोली तो नहीं है कि मैं खाऊं और मेरा मुख कंट्रोल में हो जाए या जी, कुछ मेरा कर्म में एकदम सुधार आ जाए। इसीलिए ये जो योग करना गृहस्थ में रहने वालों के लिए संभव इसलिए है कि कोई कष्ट वाली बात इसमें नहीं है। कि जैसे कि लोगों ने पहले बहुत पीछे भी कुछ बात मैं बताना चाह रही थी, शरीर को कष्ट दे करके भी लोग बहुत योग कर रहे। जी, अशास्त्र विहितम कहते हैं इसको, शास्त्रों में नहीं कहा है, उसको विरोध में लेकर के कुछ पाने की इच्छा को लेकर के लोग कुछ ना कुछ करते रहते हैं। अब आप देखते हैं शरीर को भी कष्ट देते हैं, एक जैसे कि हाथ भी ऊपर कर लिया, एक टांग पे खड़े होकर के कई कई घंटे तप करते हैं। तप तो करना चाहिए, लेकिन इतने इतने घंटे भी योग कर रहे हैं, तो गृहस्थियों को ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसीलिए अहंकार वश भी योग ना हो, दिखावा ना हो। पहली बात तो हमें ये योग इसलिए सहज है, इसमें कोई अच्छा मैं ज्यादा प्रसाद ना चढ़ाऊं तो पंडित जी क्या सोचेंगे, भगवान नाराज ना हो जाए नाराज ना हो कहीं। जाए और फलाने व्यक्ति क्या हुँ, सोचेंगे, वो नहीं है इसमें। इसीलिए ये कहा ना कि ये मन बुद्धि का कनेक्शन है, बुद्धि की यात्रा है। तो इसमें दिखावा और बाहर का दिखावा नहीं है, अहंकार भी ना हो। और कहीं ना कहीं लोग काम राग बलान्वितः कहते हैं, जैसे मैं ये करूं तो मुझे ये प्राप्ति हो जाएगी। कुछ जैसे आजकल तांत्रिक विद्या को भी लोग प्रैक्टिस जी। करते हैं, वो एक ऐसा शरीर को कष्ट दे करके बहुत हुँ, कई कई दिन ऐसे उपासना निर्जल व्रत रखे, ऐसा कष्टदायी वो योग करते हैं ताकि वो तांत्रिक विद्या सिद्ध हो जाए। जी, कुछ लोग इसको नहीं समझने के कारण कुंडलिनी जागरण कर लेते हैं, वो चढ़ा दिया उसको उतार नहीं पाए। तो फिर ये कई लोग पागलपना भी आ जाता है, हमने खुद देखा है इसे। इसलिए ये एक सहज तरीके से ही परमात्मा ने बताया, ये विचारों को ही लेकर के ये योग करते हैं। हम तो भक्ति में क्या करते हैं, मैं पापी हूँ, मैं नीच हूँ, मैं कपटी हूँ। यहाँ भगवान कहते हैं आप ईश्वरीय संतान हो, आप महान हो, आप एक श्रेष्ठ आत्मा हो। इस तरीके से हम आत्मविश्वास को बढ़ाएंगे। मैं चरणों की धूल और दासी नहीं हूँ, जी। मैं तो परमात्मा का बच्चा हूँ। तो मैं सचमुच ऊंच हूँ। जब हम अपने ऐसे ऊंचे विचार को मन में लेकर आते हैं तो धीरे धीरे इसको करना सहज हो जाएगा। अब बहुत लंबा बैठने की भी जरूरत नहीं है, सवेरे उठते हैं 15-20 मिनट बैठ सकते हैं। रात को सोने से पहले भी कुछ समय के लिए हम सारा दिन का जो चार्ट है हुँ, वो ईश्वर को दें कि मैंने क्या किया, मेरे साथ क्या हुआ। और एक हर एक को आत्मा देखने का जो अभ्यास है, मैं समझती हूँ ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट है। हुँ, सबको जब हम आत्मा देखने लगते हैं तो कुछ हद तक हम अपने कर्मों पर, नेगेटिविटी पर, ईर्ष्या द्वेष घृणा पर काबू पा हुँ, सकते जी, हैं। ये एक दिन में कोई मैजिक नहीं जी, जी, होगा, जी, प्रैक्टिस थोड़ा चाहिए। प्रैक्टिस चाहिए। जी, अब जहाँ एज की बात है, अब आप सोचो चैलेंजेस किस एज वालों के लिए है, सबके यंग लिए ही यंग आज के लोगों टाइम के में। लिए जी, ज़्यादा है। अब आप मैं सोचूं मैं 60-70 साल के बाद ही परमात्मा को याद करूं, मेरा दांत भी गिर गया, कानों से सुनाई नहीं दे रहा, दिखाई जी, भी जी, नहीं दे जी। रहा, चलना शरीर मुश्किल, ही साथ नहीं देता साथ है। नहीं देता है, तो मैं कैसे वो साधना कर सकती हूँ। हुँ, तो इसीलिए जब जागे तब सवेरा। जब हमें ये ज्ञान मिल रहा है, परमात्मा की ओर से ये संकेत मिल रहा है, तो अभी मैं करूं। नाउ और नेवर कहते ना, अभी नहीं तो फिर ये समय पता नहीं कब हुँ, आएगा, आएगा नहीं आएगा। इसीलिए यंग एज वालों को हमने देखा, पहले जमाने में छोटे बच्चों को टेंशन नहीं होता था और यूथ को तो वो इतना खुश रहते थे। बुढ़ापे में जा कर के थोड़ा बहुत उनको कुछ बातें ऐसे होती थी, इसीलिए वो राम का नाम लेना है तो लास्ट में करते थे। लेकिन अभी हम देख रहे बच्चे परेशान, यूथ में वो लोग, यंग लोगों में गुण जो है वो इतना नेगेटिविटी की तरफ चले गए, उनको ही शांति और सुख की अनुभूति चाहिए। तो इसी तरह से जब चैलेंजेस हमारे सामने इस समय है, मिडिल एज में और यूथ में ज़्यादा है ना कि बुढ़ापे में। इसीलिए मुझे लगता है कि ये यंग एज में ही कर शुरू कर देनी बिल्कुल, चाहिए। बिल्कुल। फिर प्रैक्टिस हो गया तो हम ओल्ड एज में तो करेंगे ही।
माना इसके लिए एक तो आपने जैसे अभी तक बताया है कि थोड़ा अन्न की शुद्धि वगैरह रखनी चाहिए, और घर गृहस्थ में भी रहते हैं तो हमें अपनी मानसिकता को ऊंचा उठाना चाहिए। हर किसी को आत्मिक भाव से देखने का हमें प्रैक्टिस करना चाहिए। एज फैक्टर भी जैसे आपने बता ही दिया है कि इसको कोई भी एज वाला व्यक्ति कर सकता है, स्पेशली यूथ। जी, जी जी। जी। तो सौम्या जी, आपने आज राजयोग के बारे में हमें और भी ज़्यादा गहराई से बहुत सारी बातें बताई हैं, और गीता में भी जैसे आपने श्लोक जो है वो उच्चारित किए, और मैं तो ये हैरान हो जाती हूँ कि हर श्लोक के पीछे जो है उसके इतने गहरे भावार्थ निकल के आते हैं जो आज तक हमें इतनी गहराई से कुछ बातें पता ही नहीं थी। तो ये डिस्कशन करने के लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। ओम शांति। ओम शांति। तो दर्शकों, आज के इस राजयोग के विषय में हमने बहुत सारी और भी बातें जानी है। दर्शकों, यदि हमें भगवान से, उस परमात्मा से सर्वश्रेष्ठ प्राप्तियां अपने जीवन में लानी है, तो हमें अपने जीवन में कुछ नियमों को अपनाना होगा, जैसे कि ब्रह्मचर्य, सात्विक अन्न, शुद्ध अन्न, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन। और साथ ही इस राजयोग के अभ्यास को कोई भी उम्र का व्यक्ति आसानी से कर सकता है। घर गृहस्थ में रहने वाले बस अपनी मानसिकता को ऊंचाइयों की ओर ले जाएं, श्रेष्ठ बनाएं, सबको आत्मिक भाव से देखें। तो दर्शकों, आज का ये एपिसोड हम यहीं समाप्त करेंगे। अगले एपिसोड में फिर से मिलेंगे। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।